द स्क्रीन। और हमने प्रीवियस एक पोस्टर बनाना देखा था, नॉर्मल पोस्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं उसको देखा था। ठीक, आज जो है वो हम लोग और थोड़ा सा डिज़ाइन में आगे जाएंगे, एकदम से ढेर सारी चीज़ें नहीं देखेंगे। बार्स कैसे बनाते हैं, उनके अंदर टेक्सटिंग कैसे फिल करनी है, शेप्स को थोड़ा सा 3D इश लुक कैसे देना है, वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें आज देखेंगे हम। ठीक है, ये भी हमारा पोस्टर डिज़ाइन ही होगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टूल्स के साथ, हम इसको थोड़ा और ज़्यादा टूल्स के साथ काम करेंगे। अभी 1080 बाय 1080 ही लेंगे, जो पिक्सल वैल्यू है हमारी वही रहेगी, और 300 DPI काफ़ी है, डॉट पिक्सल पर इंच। ओके करेंगे। नाउ वी हैव आवर कैनवस। अब कैनवस पे सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई मार्जिनलाइज्ड प्रोडक्ट बनाना होता है तो आपको हमेशा गाइड्स और रूलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो आफ्टर फोटोशॉप में आप लोग ने देखा होगा, कंट्रोल आर दबाते, इलस्ट्रेटर में भी कंट्रोल आर दबा के रूलर्स आते हैं। तो उन रूलर्स को यहाँ पे ऑलरेडी ये कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट शिफ्ट आर से आता है ये चीज़, है ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हो, सिंपल आप क्लिक करके इसको देख सकते हो। तो इससे क्लिक करके यहाँ पे ले आइए, ये गाइड्स हैं सिंपल, वैसे ही स्नैपी गाइड्स हैं, स्नैप कर देंगे। ठीक है, मैंने प्रीवियस रूल्स ऑफ कंपोजिशन बताया था, या फोटोशॉप में आपने देखा है रूल्स ऑफ कंपोजिशन, यानी कि एक स्क्वायर को या रेक्टेंगल को 3 बाय 3 के ग्रिड में बांटा जाता है। एग्जैक्टली, है ना। तो वो रूल्स ऑफ कंपोजिशन है, रूल्स ऑफ थर्ड कहलाता है। उसमें क्या होता है कि आप एक इमेज को लेते हैं और उस इमेज को हाफ में बांट देते हैं, फिर वैसा ही आप इधर की हाफ के लिए करते हैं और वैसा ही आप इधर की हाफ के लिए करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि इमेज जो है वो 3 लाइंस या 4 लाइंस में डिवाइड हो जाती है। हालांकि लाइन 3 है लेकिन पार्टीशन 4 बन जाते हैं। ठीक, 1 2 3 4। अगेन आप इसको भी हाफ एंड हाफ में बांटेंगे, तो सबसे पहले सेंटर पे रख दीजिए और फिर उसके बाद एक इधर पे आ जाइए और एक इधर पे आ जाइए। तो क्या होता है, जनरली जब आप 3 भाग में इनको डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये पॉइंट्स आ जाते हैं, दीज 8 पॉइंट्स बेसिकली। ये पॉइंट्स जो हैं ये आपके सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, इन्हीं पे ध्यान सबसे ज़्यादा जाता है, और ये वाला एब्सोल्यूट पॉइंट होता है। ठीक, ये हमने प्रीवियस देखा था, लेकिन क्योंकि भूमिका जो हैं वो क्या बोलते बाद में ज्वाइन हुआ उन्होंने, तो शायद उनको नहीं पता होगा। पता होगा तो भी अच्छा है, नहीं पता होगा तो भी इट्स बेटर, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ हमने इसको सेट कर लिया डिज़ाइन को। कभी भी हम टॉगल कर सकते हैं यहाँ से, जब लगेगा तब देखेंगे, जब नहीं लगेगा तो ऑफ कर लेंगे उसको। अब इसको स्नैपी बनाने के लिए, यानी इस पे कोई चीज़ें चिपके, हमको यहाँ पे स्नैप टू पे क्लिक करके गाइडलाइंस ऑप्शन ऑन करना है। इससे क्या होता है कि हर चीज़ इससे चिपकने लगेगी। एग्जैक्टली लॉक हो जाएगा, लॉक नहीं होगा, लॉक एग्जैक्टली लॉक का मतलब जो होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है कि आप इसको छू नहीं सकते, ऐसा बोला जाएगा। लेकिन स्नैपी का मतलब होता है, अगर मैं इसके ऊपर में कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो देखिए मेरे को इस लाइन पे रखते ही साथ मेरा कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली एक स्क्वायर बॉक्स बनाने लगता है, जो जस्ट लाइन के ऊपर ही होता है। तो जब भी मैं इसको यहाँ पे भी रख रहा हूँ तो भी वो अपने आप उधर पे शिफ्ट हो रहा है, तो जब भी ड्रॉ करूँगा तो वो उसी से चिपक के ड्रॉ होगा। तो ये जो मैग्नेटाइज्ड प्रॉपर्टी होती है इसको स्नैपी बोलते हैं, मैग्नेटाइज्ड प्रॉपर्टी की चिपक रही है चीज़ें। सो बेस बनाने के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। सो व्हाट विल डू, विल क्रिएट बेस। हमने क्लिक कर दिया। अब कलर जो है वो हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, बट दिस टाइम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोना क्रिएट सम अनदर पॉइंट, कि जिसमें से इमेज के थ्रू आप कैसे बनाएंगे। अगर आपको कोई इमेज दे दी जाए कि दिस इज आवर प्रोडक्ट एंड दिस इज आवर मॉडल, और आपको क्रिएट करना है, सो हाउ डू यू क्रिएट ऑन दैट। तो अगर मॉडल आपको दे दिया जाए और या मॉडल आपके पास हो, सो विल टेक अ फैशन, आई डोंट नो, फैशन वीक कुछ ऐसा सर्च करते हैं, जिससे क्या होता है कि फैशन वाले थोड़े ज़्यादा हमें नज़र आते हैं। ठीक, और लेट्स जस्ट से विल टेक अ कॉन्सेप्ट।
इनको भी ले सकते हैं, इनको नहीं ले सकते, उतना अच्छा प्रभाव नहीं डालेंगे, दिस माइट बी लिटिल डिफरेंट। सो हम कुछ ऐसा लेंगे जिसमें फॉर एग्जांपल यू कैन टेक दिस वन एज वेल, इस कैरेक्टर को भी ले सकते हो आप, है ना। और इसी को लेके अगर आप एक फैशन का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, दिस वन लुक्स गुड, ठीक। तो अगर आपको इसको लेना है तो आप इसको सेव कर लीजिए एक इमेज, और इसी के आधार पे अगर आपको ड्रॉ करना है एक पोस्टर, तो हाउ विल यू डू दैट। सो सबसे पहले इसको तो हम क्या कर लेते हैं, पेंट में ओपन करके विल, या फिर इसको वेब, डायरेक्ट वेब में करके वी कैन सेव इमेज, और या ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, राइट, दैट विल बी, इस बार दे नहीं रहा वो। So what I'll do, I'll go over here, I'll select open with paint and I'll file save as png, रफ में सेव कर देते हैं। तो यहाँ से हम डेस्कटॉप से रफ, और रफ से हम इस इमेज को will take and put it inside of our portion। अब हम उसको शेप के अंदर नहीं डालेंगे, शेप में उसके अंदर के कलर्स डालेंगे। अब हमारा जो कैरेक्टर है वो हमारा सेंटर है, हो सकता है मैं कैरेक्टर्स का इतना पोर्शन लूँ, ठीक, इस कैरेक्टर का मुझे इतना पोर्शन डालना है अपने पोस्टर के अंदर। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ सिंपल बेजियर टूल ले लेंगे यहाँ से, या पेन टूल, जो भी आप लेना चाहें, बेजियर ले लीजिए, और यहाँ से हम ट्रेस कर देंगे ना। मैं एक मोटा मोटा ट्रेस ले रहा हूँ यहाँ पे, और मैं घुटने तक ही लेना चाह रहा हूँ, मैं उसके ऊपर या उसके नीचे का पोर्शन नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पोस्टर में उतना ही सेक्शन नज़र आएगा। आई डोंट नो, प्रोबेबली मैं हेयर्स ना रखूं या रखूं, इट्स अप टू द आर्टिस्ट। जैसे ये एरो बनेगा इसका मतलब ये कंफर्म हो जाएगा। अब करना क्या है, सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, और शेप के अंदर क्लिक कर देना है, तो वो डायरेक्ट अंदर चला जाएगा। शेप बनाया था, इमेज सेलेक्ट की, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, पावर क्लिप से क्या होता है, शेप के अंदर चला जाता है। तो आपने ह्यूमन जैसा ही शेप बनाया, उसके अंदर जस्ट रखा ही हुआ था, बस कॉपी करके इधर पेस्ट हो गया। फिर से देख लेते हैं, शेप बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो विदाउट सेलेक्टिंग शेप केवल इमेज को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, पावर क्लिप इनसाइड कीजिए और शेप के अंदर क्लिक कर दीजिए। अब ये आ गया यहाँ पे, एंड देन नन कर दीजिए उसको, क्योंकि आपको स्ट्रोक नहीं देना, वरना वो कार्टूनिश टाइप का नज़र आएगा। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर आपको कार्टून टाइप का कुछ उसके आजू बाजू स्ट्रोक देने हैं तो आप दे सकते हो। अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास आपका कैरेक्टर आ गया। दिस कैरेक्टर माइट बी, इसको पोज कहाँ कराना है, तो कैरेक्टर इन किन्हीं भी 2 पॉइंट्स में पोज कर सकता है। हो सकता है डिज़ाइन यहाँ हो या डिज़ाइन यहाँ हो, ठीक है। जब जनरली इसको सेंटर पे नहीं रखते हैं, क्योंकि सेंटर पे रखने पर क्या होता है, जनता का ध्यान जो है वो उसी कैरेक्टर के उस पोर्शन पे ही स्टिक हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, तो हम उसको वहाँ से ले जा नहीं पाएंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोना क्रिएट ऑन समथिंग लाइक दिस, ठीक। अब इसका बेस तैयार करने के लिए मैं इसको सैंपल को ऑफ कर देता हूँ, और इसका बेस तैयार करने के लिए मुझे इन्हीं में से कोई एक कलर लेना होगा, ठीक। तो सबसे ज़्यादा मुझे ये कलर नज़र आ रहा है, विच इज़ लाइक द डार्केस्ट पोर्शन, और आपको सिंपल कलर आई ड्रॉपर लेना है,
कलर पिक करना है और कलर के सरफेस के ऊपर डाल देना है, तो डायरेक्ट आपके पास कलर आ जाएगा, अबाउट द कैरेक्टर भी आ जाएगा, कलर भी आ जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, हमारे पास और येलो और हाई कंट्रास्ट कलर ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो हम इनका यूज़ करेंगे टू क्रिएट अवर डिज़ाइन। इन द सेंस यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे लूप लाइंस दिख रही हैं आपको, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में हो, बट इस चीज़ में है तो मैं इन लाइंस का फ़ायदा उठाऊंगा कि ये पैटर्न ऑलरेडी यहाँ है, तो ये पैटर्न हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्विर्ल लाइंस। ट्विर्ल जो है वो एक्चुअल में क्या करता है, किसी भी शेप को ट्विर्ल कर देता है। आपने इलस्ट्रेटर में ये चीज़ देखी है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट लाइन है, आप सिंपल एक 2 पॉइंट लाइन क्रिएट कीजिए। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ट्विर्लिंग ऑप्शन आ गया है और सिंपल हमारा ट्विर्ल का जो साइज़ है वो ब्रश का जो साइज़ है वो हम यहाँ से कम कर सकते हैं। सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करके वी कैन एडजस्ट द साइज़। अब इससे क्या करेंगे, सिंपल क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। एक रैंडम वेव लाइंस भी बना सकते हैं और या फिर इसको थोड़ा सा बढ़ा के यू कैन create the pattern lines। राइट, आपके पास ये पैटर्न लाइंस आ गई जो कि सम वॉट इधर से थोड़ी सी मिक्स खा रही हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, येलो कलर कर देंगे। विल सेलेक्ट आउटलाइन एंड वी गॉट दी पैटर्न लाइंस। अब इसको शेप के ऊपर डालेंगे और मान लीजिए बाद में आपको एडजस्ट करना पड़ा तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए इसको आप पहले लॉक कर देंगे। सेलेक्ट करिए, लॉक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप पैटर्न लाइंस सेट करेंगे, कॉपी पेस्ट, डोंट वरी, इसको हम थोड़ा सा एक पैटर्न में बना के डाल देते हैं, समवॉट लाइक दिस। खैर यहाँ तो ज़रूरी नहीं है, नज़र ही नहीं आएगा। नाउ इन सबको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के कंट्रोल जी यानी ग्रुप। अब इसको ग्रुप कर लेंगे तो ये हमारे पास पैटर्न बन गया। एंड व्हाट विल हैव टू डू, अनलॉक दिस, सेलेक्ट, राइट क्लिक, पावर क्लिप, पुट द पैटर्न इनसाइड। ठीक, अब एडिट करेंगे और इस पैटर्न को कॉर्नर पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ 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 और यहाँ, 4 जगह लगा दिया हमने। फिनिश करेंगे एंड नाउ विल हैव अ नाइस पैटर्न ओवर ऑल ओवर अवर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हमारे पास पैटर्न आ गया। अब इसके ऊपर में हमें यहाँ पे कुछ लिखना होगा, टेक्सटिंग करनी होगी। टेक्स्ट करने के बाद हमें हो सकता है कि इमेज जो है वो क्या बोलते शेप्स में दिखानी हो या कुछ भी ऐसा करना हो, विल डू इट। तो पहले 2 चीज़ ये समझ में आया आपने कैसे इस चीज़, मैंने पैटर्न को एडिट नहीं किया था, कॉपी कैसे किया मैंने, कंट्रोल डी के बजाय मैंने वो माउस वाला हमारा ड्रैग करके राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ना है ना, ये जो तरीका है। बस आपको सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ देना है ना। तो ये करके मैंने बस कॉपी लगा दिया, दोनों ऐसे करके इनकी कॉपीज लगा दिया। अदर देन दैट मैंने उस पर कुछ भी नहीं किया, ठीक है।
कुछ भी नया चीज़ हमने उसमें ऐड नहीं किया है। और जो ट्वर्ल्स है वो ट्वर्ल किससे आया है, इस टूल से आया है। तो एक सीधी लाइन खींची, ट्वर्ल कर दिया, सेलेक्ट किया, कलर डाल दिया, बस दैट्स इट। उससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया। अब इसके बाद मैं थोड़े से शेप बनाऊंगा विच इज़ ऑफ, काफ़ी सिंपल शेप लगेंगे बट थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। इसको छोटा कर देंगे, एक इधर एक इधर, right over here, one is right over here। ढेर सारे हमने बना लिए। अब इसको ऐसे ही लगा देंगे, नहीं क्योंकि मज़ा नहीं आएगा ना। इसको ऐसे ना लगा के आप पूरों को सेलेक्ट कीजिए और ऊपर में देखिए अब पाथ फाइंडर टूल यहाँ पे आ गया है। पाथ फाइंडर क्या था, इलस्ट्रेटर का टर्म है पाथ फाइंडर, यहाँ नहीं बोलते उसको। इलस्ट्रेटर नहीं हुआ आपका, हो गया ना। भूमिका आपका हुआ, यस सर हो चुका। ओके। तो पाथ फाइंडर टूल फिर आप 2 जन बता सकते हैं, आपका बाद में हो जाएगा, है ना। आप यहीं पे सीखिए पाथ फाइंडर क्या होता है। कोशिश कीजिए, ये इलस्ट्रेटर का टूल है। मैं समझा, सुना नहीं था मैंने, क्या बोले आपने। बिल्कुल करेक्ट, लेकिन इन ऑपरेशंस को बोलते क्या हैं। आपने सब्ट्रैक्शन कहा, एडिशन बोला, होगा क्या इससे। वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट। एडिशन करेंगे तो शेप आपस में जुड़ जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो शेप आपस में माइनस हो जाएंगे। यानी इन ऑपरेशंस को हम ज्योमेट्री लाइन पे, जो हम लोग ने मैथ्स में पढ़ी थी 10वीं में, उसमें बुलियन हम लोगों ने पढ़ा था। साइंस बैकग्राउंड किसका था, आपका था ना। तो जब हम मैथ्स में, जब आप 11th में गए थे तो आपको बुलियन ऑपरेशंस पढ़ाया गया होगा। एक अलग से एक छोटी सी बुक आती थी, बुलियन था, मोटी सी बुक थी ना बुलियन की, ठीक। तो उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला भी कैलकुलस का सिस्टम अलग था। लेकिन यहाँ जो आपको मिल रहा है ये उसी से जुड़ा हुआ है। ज्योमेट्री में 2 ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ने को हम लोग यूनियन बोला करते थे, जब 2 ऑब्जेक्ट आपस में जुड़ते थे। इंटरसेक्शन में बीच का हिस्सा आता था, सब्ट्रैक्शन में जो हिस्सा ओवरलैप हो रहा है वो माइनस हो जाता था। तो ये सारे ऑपरेशंस बुलियन ऑपरेशन कहलाते हैं, ठीक। और ये बुलियन ऑपरेशंस जो हैं यहाँ पे आपको शेप्स क्रिएट करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे अब समझ में आया, हम लोग स्कूल में बोलते थे इसका क्या काम है, लेकिन नहीं, यहाँ पे उसका काम है, ठीक है। यहाँ सब चीज़ काम आएगी। तो यहाँ पे जब आप आएंगे और सब चीज़ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा वेल्ड। वेल्ड का काम क्या है, वेल्ड का काम है इन सब चीज़ों को जोड़ देना। तो आप सिंपल इसको वेल्ड करेंगे और ये ऑप्शन आपस में जुड़ जाएगा। एंड नाउ यू गॉट अ गुड क्लाउड ओवर हियर, राइट। अब इसको हम क्लाउड कलर ही देंगे, विल क्रिएट अ क्लाउड, और इसका आउटलाइन हम नन कर देंगे, ठीक। और इसका साइज जो है वो बिल्कुल छोटा रखेंगे। विल सेलेक्ट, राइट क्लिक, पावर क्लिप, पुट इट इनसाइड, एडिट। What we are doing, we are basically creating some patterns, ठीक। एक सिंपल पैटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, बस इसको थोड़ा सा रैंडम कर देते हैं। फिनिश, एंड देन यू विल सी दीज। अब ये जो डिज़ाइन है ये कल्चरली किसी एक देश से आया हुआ डिज़ाइन है। बता सकते हैं कौन सा देश। ये जो डिज़ाइन हम पीछे बना रहे हैं, किसी एक देश में ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इस टाइप का डिज़ाइन। रशिया नहीं नहीं मॉडल रशियन दिख सकती है, लेकिन डिज़ाइन जो है वो रशिया का नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। नो, क्लोज हैं आप।
यू आर रियली क्लोज। आप हांगकांग आपने जो चूज किया विच इज वेरी नाइस। जापान, हांगकांग जापान, और आपका जो एशिया है यानी कि चाइना वगैरह जो है वहाँ पे इस तरीके के जो सर्कुलर लाइंस है ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं उनके डिज़ाइन में, है ना। रशिया भी थोड़ा थोड़ा सा यूज़ कर सकता है क्योंकि वो भी उसके पास ही है, तो कल्चरली डिज़ाइंस जो है ना वो थोड़े सैचुरेटेड होते हैं, वेरिएशन में होते हैं, वो पहुँच जाते हैं वहाँ तक। बट आपके डिज़ाइंस आप वैसा ही उनको थ्रो अलोंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल आई एम क्रिएटिंग सम अ डिपिक्शन ऑफ मून, और मून के लिए हम इसको इस तरीके का एक वो दे देंगे, शेप दे देंगे। विल रिमूव दिस। डेफिनेटली इसको थोड़ा सा डार्क कलर का मून दिया जा सकता है या ब्लू कलर का भी यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ब्लू कलर है तो ये पैटर्न भी आप डाल सकते हैं। दिस कुड ऑल्सो वर्क फॉर योर पर्टिकुलर डिज़ाइन। अब बारी आती है आपके क्या बोलते टेक्स्ट की। हाउ डू यू पुट टेक्स्ट ओवर हियर, क्योंकि डिज़ाइन का बैकग्राउंड पैटर्न तैयार हो गया है। नाउ यू हैव बोथ द थिंग्स। इसको कंट्रोल जी करके ग्रुप कर देंगे तो आपने देखा होगा इमेज कहाँ गई। इमेज जो है ना वो ऊपर के बजाय नीचे चली गई है। फोटोशॉप यूज़ किए हैं, राइट। फोटोशॉप में क्या होता था, लेयर्स ढेर सारी होती थी, जो ऊपर में होती थी वो सामने में नज़र आती थी और जो नीचे में होगी वो पीछे चली जाती थी। यहाँ पे लेयर्स जो होती हैं, वैसे तो ये सॉफ्टवेयर भी लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप एक ही लेयर पे चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हैं, जिसको हम लोग जी ऑर्डरिंग करना बोलते हैं, जेड ऑर्डरिंग या जी ऑर्डरिंग। तो यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करके ऑर्डर सेट कर सकते हैं आप, और या फिर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल पेज डाउन पेज अप। कंट्रोल पेज अप करेंगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा, कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे चला जाएगा। अब बारी आती है टेक्सटिंग की। तो हाउ डू यू प्रोवाइड टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए आप एक ही टूल है यहाँ पे, और यही टूल सारे के सारे काम करता है, ठीक है। टेक्स्ट जो आपने फोटोशॉप में देखा होगा उसमें बहुत सारी चीज़ देखी होगी, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट देखा होगा, वर्टिकल टेक्स्ट देखा होगा, और मास्क टेक्स्ट देखा होगा। अलग अलग टाइप के टेक्सटिंग ऑप्शंस उसके अंदर हैं, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ों का एक यही टेक्स्ट है, ठीक है। दिस इज वेक्टर टेक्स्ट। अब आप सिंपल इसको लेंगे और अप्लाई कर देंगे, और लेट जस्ट से दिस फॉल और दिस समर और वॉट एवर, फॉल मतलब विंटर हो जाएगा ना, तो इसको मैं सेलेक्ट करके ये कर देता हूँ। अब यहाँ पे टेक्स्ट जो है बहुत सिंपल है, एंड आई वांटेड सम स्टाइलाइज्ड टेक्स्ट, और आपने यहाँ से ओपन किया और देखा तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट आए, लेकिन आपको कुछ भी पसंद नहीं आया। जैसे यू डोंट लाइक ईच एंड एवरीथिंग इवन दो इट हैज़ सम गुड रियली गुड डिज़ाइंस, बट आपको वो नहीं पसंद आए। सो व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, इसको सीधा गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे जाके द फॉन्ट टाइप करेंगे। आई एम श्योर यू गाइज हैव ऑलरेडी यूज दिस। फॉन्ट पे जाइए, द फॉन्ट डाउनलोड्स पे जाइए, और यहाँ से कुछ अच्छे स्टाइलाइज फॉन्ट डाउनलोड कर लीजिए। अब चाहिए तो यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे, स्टाइलाइज, कॉमिक, हॉरर, सैड, डिप्रेस, गुड, हैप्पी, एडवेंचर, जो भी एडजेक्टिव आपको टाइप करना है, लॉयन ऑयन, जो भी टाइप करना है ना सब यहाँ पे डाल दीजिए, वहाँ पे वो ढूंढ के निकाल देगा उससे रिलेटेड वाले, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैं इसको एक डाउनलोड कर लेता हूँ। बाकी अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। लेट्स जस्ट से आप एक्चुअली लायन टाइप कर दिया मैंने, तो देखिए लायन से रिलेटेड टेक्स्ट आ गया, है ना। फुटबॉल डाल देता हूँ विच इज़ अ वेरी कॉमनली यूज टर्म, फुटबॉल फॉन्ट, तो दिस विल बी अ फुटबॉल यूएस फुटबॉल, राइट, फुटबॉलर्स के फेसेस, तो आप नाम लिखेंगे और उनके फेस बनते जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे पूरे के पूरे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो कई बार लोगोस बनाने की टेंशन नहीं होती, डायरेक्ट यहीं से उठा लीजिए फॉन्ट को, बना दीजिए, एडिट कर दीजिए उसको, कलर्स आपके सेट हो जाएंगे। सो आफ्टर दैट, अब जैसे आपने इंस्टॉल कर लिया, सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो बाय डाउनलोड्स, और हमने जो भी इंस्टॉल किया हुआ था, मतलब जो रखा हुआ था, वो हमें देखना पड़ेगा कि हमने कहाँ डाउनलोड किया। तो कुछ नहीं है, इसी को ओपन कर लीजिए,
स्टे ट्रू डेमो इटैलिक डॉट ओ टी एफ। ओ टी एफ का फाइल टाइप का नाम होता है ओरिजिनल टाइप फॉन्ट, राइट। टी टी एफ भी होता है ट्रू टाइप फॉन्ट, ओरिजिनल टाइप फॉन्ट, दो टाइप के फॉन्ट होते हैं। जब इनको डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसा आएगा। हाँ सॉरी, अंतर ये होता है कि टी टी एफ जो होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रेंज का फॉर्मेट होता है, जैसे अपन इमेज में देखते हैं जेपेग और पीएनजी, है ना। तो ये दो फॉर्मेट्स होते हैं, इवन दो दोनों इमेजेस हैं, लेकिन अंतर क्या आता है, अंतर ये चीज़ का आएगा कि टीटीएफ वाइडली यूज़ हो रहा है, ओटीएफ जो है वो ओरिजिनल टाइप का है, तो वो विंडोज़ में ही काम करता है, राइट। तो इस टाइप से जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और क्या बोलते वर्ल्ड वाइड काम करने वाले जो फॉन्ट हैं वो चीज़ इस फॉर्मेट से काम करते हैं। लेकिन आप इनको खुद से बना भी सकते हैं, आप ये कोरल में भी बनते हैं और बाकी जगहों पे भी इनका शीट आता है, वो शीट को के ऊपर में ड्रॉ करके बनाना होता है, ठीक। सो इफ़ अगर आपके असाइनमेंट्स अच्छे रहे तो डेफिनेटली मैं फॉन्ट भी बता दूंगा कि कैसे बनाते हैं, ठीक। उसके लिए असाइनमेंट अच्छे देने पड़ेंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पे इंस्टॉल आपको दिख रहा है और यहाँ क्या लिखा है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। क्यों लिखा है ये, क्या एग्जाम्पल, और यही लाइन क्यों, यही लाइन क्यों, द क्विक, राइट राइट बोलिए। क्योंकि इसमें सारे अल्फाबेट्स हैं। वेरी गुड। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, ए टू जेड सारे अल्फाबेट इसमें आ जाते हैं, इसलिए इसको लिखा जाता है फॉन्ट के लिए। इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पे ऊपर में इंस्टॉलर लिखा है, बस सिंपल एक बार में इंस्टॉल दबाना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। नाम क्या है, स्टे ट्रू डेमो, राइट। तो सिंपल आपको यहाँ पे जाना है, you'll have to select, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, तो एस टी टाइप करेंगे, ओ सेलेक्ट इधर एस टी, आई डोंट नो, स्टे ट्रू सर्च करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये एस टी टाइप करना पड़ेगा, कहाँ है, शेकी है, साइगो है, ए बी एस सी, साइगोस, साइगो, ये राइट, स्टे टू। स्ट्रोक में डालेंगे तो स्ट्रोक में चला जाएगा और फिल में डालेंगे तो फिल में चला जाएगा। कितना भी बड़ा कर दीजिए, फॉन्ट है, विल सेलेक्ट, पुट इट राइट दैट, सेलेक्ट, थोड़ा सा ये कर देते हैं, राइट। दिस फॉल डालना हो या फिर येलो के बजाय थोड़ा सा इसको ऑफ येलो करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर कंट्रास्ट हमको प्रोवाइड होगा, है ना। ज़्यादा येलो सैचुरेशन कर देंगे तो दबने लगता है कलर, तो उसको थोड़ा सा कंट्रास्ट। बस ये याद रखें कि ये डिजिटल वर्ल्ड के लिए वाला है, अगर आप इसको प्रिंट करने जाएंगे ना तो ये येलो जो है वो वाइट हो जाएगा, क्योंकि वो प्रिंटर जो है वो नहीं समझ पाता हल्के कलर्स को, तो उसमें सैचुरेशन ज़्यादा रखना पड़ता है। दिस फॉल, और अब लेट्स जस्ट से इफ आई डू व्हाट, इस पूरे को सेलेक्ट करके फिर वापस से मैं कंट्रोल जी और कंट्रोल पेज डाउन कर देता हूँ। अब ये जो जगह है यहाँ पे मान लीजिए मुझे चाहिए कि कोई कर्वी टेक्स्ट चाहिए, ये तो सिंपल है, बनाया, तिरछा कर दिया, लगा दिया। व्हाट इफ आई वांटेड अ कर्वी टेक्स्ट जो इस तरफ से गया हो या इधर से विंड जैसे गया हुआ कोई टेक्स्ट है, सो आई विल हैव टू फर्स्ट ड्रॉ द विंड्स। तो मैं बेजियर टूल सबसे अच्छा टूल है, बाकी मैं चाहूँ तो फ्री हैंड भी यूज़ कर सकता हूँ। फ्री हैंड जो है वो क्या करेगा, इट विल एक्चुअली प्रोवाइड मी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ एक लाइन प्रोवाइड करेगा।
और F10 या शेप बिल्डर टूल से आप लेके इस शेप को एडजस्ट कर सकते हो। डबल क्लिक कर दोगे तो वो डिलीट हो जाएगा शेप। तो मैं जहाँ पे मुझे लग रहा है कि दिक्कत हो सकती है उन जगहों को मैं डिलीट करके शेप को थोड़ा सा एक स्मूथ कर्व दे रहा हूँ। ट्विस्टेड कर्व मैंने जानबूझ के रखा हुआ है इस तरीके का, ऐसा लाइक स्नेक और समथिंग, है ना। अब टेक्स्ट जो है वो इसके ऊपर लगाने के लिए आपको सिंपल टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर कर्सर रख देना है, बस दैट इज़ द ओनली थिंग यू हैव टू डू। तो वो क्या होगा, वो सीधा सीधा कर्व तब्दील हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आइकॉन जो है गौर से देखेंगे तो वो कर्व बन गया है आइकॉन का। इसका मतलब है कि ये पाथ में चलेगा। अब जस्ट आप इसको क्लिक करते हैं तो वहाँ पे कर्सर बन जाता है। नाउ दिस विल बी लाइक 2023 और कलेक्शन, आई डोंट नो, जो भी नाम आप उसमें देना चाहें। अब वो बहुत सारे वहाँ भर गए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको सेलेक्ट करना है और इनको बस क्लिक करके ड्रैग कर देना है एंड दे विल बी एक्चुअली सेलेक्टेड, है ना। ये यहाँ आ जाएंगे, ए में जाएंगे यानी ए टेक्स्ट में जाएंगे और डबल क्लिक करके आप इस कंट्रोल ए करके सबको सेलेक्ट कर लीजिए एंड इनको थोड़ा सा छोटा फॉन्ट दे दीजिए। प्रोबेबली यहाँ से आप इसको फिर से एडजस्ट कर सकते हो और अगर आप F10 करेंगे तो आप इंडिविजुअली इन पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक। एंड देन ये जो शेप है ये स्टक हो जाएगा यानी इसके साथ चिपक जाएगा। तो आप सिंपल इसको यहाँ से राइट क्लिक करके आउटलाइन ऑफ कर दीजिए। यहाँ से राइट क्लिक करके नन, सेट आउटलाइन कलर, आउटलाइन कलर में नन कर दिया, दैट मीन्स वो लाइन जो है वो गायब हो जाएगी। आप इसको अभी भी वैसे ही एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देन टेक्स्ट का जो शेप है यू कैन एक्चुअली चेंज इट विथ आई डोंट नो, प्रोबेबली जिस भी टाइप के शेप में आपको चेंज करना है। सॉरी, लेट मी सी, राइट, इस टाइप का और समथिंग आप इसको फिल कलर सेट कर दीजिए। सो नाउ आपके पास टेक्स्ट भी आ गया, यू गॉट अ दिस फॉल थिंग, यू गॉट अ क्या बोलते आउटपुट, यहाँ पे बैकग्राउंड भी बन गया आपका और आपने सारे कलर्स जो हैं वो चॉइस जो है वो आपके कैरेक्टर के थ्रू ली हुई है। अभी भी कुछ चीज़ें जैसे आपको कम लग रही हैं तो व्हाट यू विल हैव टू डू, सिंपल एक मतलब ये ज़रूरी नहीं हर जगह पे यूज़ करें, बट इस डिज़ाइन को हम स्पॉन्टेनियस तैयार कर रहे हैं तो हम इस पूरे शेप को सेलेक्ट करेंगे, तीनों शेप्स को, और इसको यूनिक में ऐड कर देंगे एंड देन विल सेलेक्ट। और प्रोबेबली इनमें से मैं ऑरेंज कलर ले लूँगा, आई विल पुट इट राइट ओवर इन दी ऑरेंज, आउटलाइन कलर ऑफ कर दूंगा। जितनी भी प्रोसेसेस हम देख रहे हैं किसी में डाउट तो नहीं आ रहा है कि ये करते कैसे हैं, क्योंकि हम प्रीवियस ऑलरेडी इस चीज़ को कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट में चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि हमने ये सब लाना ले जाना ये सब चीज़ तो ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। सो मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें दिक्कत जाएगी। दिक्कत बस जो नए टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा लगता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया, अब अगर मुझे इसमें ड्रॉप शेडो देना है, फोटोशॉप में क्या होता था, हम डबल क्लिक करते थे लेयर में और ड्रॉप शेडो देते थे वहाँ पे लेयर स्टाइल ऑप्शन में। यहाँ पे ये सब टूल्स के अंदर होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेशल इफेक्ट टूल्स। मैंने प्रीवियस फर्स्ट क्लास में इसका ग्रुप बताया था। तो शेडो को सेलेक्ट करेंगे और बस आपको क्लिक करके बताना होगा कि शेडो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, शेडो वहाँ पे बन जाएगी। आप एनी टाइम क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हो, ठीक। तो ये हमने शेडो तैयार कर दी, बस इसको कॉपी भी नहीं, सीधा राइट क्लिक, पावर क्लिप, ओके। ये लॉक है, ग्रुप जो है वो एक्चुअली में अनग्रुप करना पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें बाहर हैं ऑब्जेक्ट के। तो अनग्रुप करेंगे और फिर ये ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर जा सकता है, तो आप इसको पावर क्लिप करके अंदर डाल देंगे। तो ये आपके पास एक सेक्शन आ गया जिसमें आप ड्रॉप शेडोज़ में लिख सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे आपको कुछ लिखना हुआ तो यहाँ पे आप इसको लिखने की जगह भी आपको मिल जाएगी।
कंपनी का नाम वगैरह जो है वो आप इधर पे डाल सकते हैं, या फिर कुछ एडिशनल टैगलाइंस जो होती हैं वो भी डाली जा सकती हैं इसके अंदर। अदर देन दैट आप इसके साथ साथ इसमें क्या बोलते हैं, बार लाइंस भी दे सकते हैं जो इसके ऊपर में आपको शेप्स के लिए चाहिए होंगे, राइट, ताकि पैर छिप जाए। आउटलाइन कलर ऑफ एंड वी कैन पुट इट राइट ओवर हियर। तो यहाँ कंपनी का एड्रेस वगैरह जो भी कुछ आपको डालना है वो डाल सकते हैं, यहाँ कुछ वैल्यू डाल सकते हैं, हाँ। और ये बार लाइंस कई डिज़ाइंस में बहुत जगह यूज़ होती हैं, तो आप सिंपल लेके भी इधर से, मैंने बताया ही था ये सॉफ्ट कॉर्नर्स बॉक्सेस के, और इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए और कोई भी एक कलर इसमें से ले लीजिए। लेट्स जस्ट सी, विल टेक दिस वन एंड देन आप आउटलाइन नन कर दीजिए। और यहाँ पे अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने हैं या छोटे छोटे ढेर सारे पॉइंट्स ऐड करने हैं, कंट्रोल डी, इफ़ यू वांट। हालांकि ज़्यादा डिज़ाइन को भरा नहीं जाता, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि आप ये बार लाइंस वगैरह भी डाल सकते हैं, बट ढेर सारा भरना नहीं है डिज़ाइन को। आजकल जो लाइंस चलते हैं उसमें कम डिज़ाइंस में मिनिमलिस्टिक डिज़ाइंस लगते हैं, तो आप उसको सिंपल ग्रुप करके इसको ऐसा भी कर सकते हैं ना, विल जस्ट हैव टू पुट इट राइट ओवर हियर एंड कंट्रोल पेज डाउन। तो पीछे के ग्राफ के लिए वो मिल जाएगा। और नहीं तो आपको यहाँ पे कुछ भी जो एंजल विंग्स या कुछ भी ऐसा लगाना है तो मल्टीपल इमेजेस लाके उसके ऊपर लगा सकते हैं। हाँ, इमेज में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी चेंज नहीं होगी। वो क्वालिटी चेंज करने के लिए हमें फ़ोटोशॉप की मदद लेनी पड़ेगी, या फिर इसमें एक कोरल फोटो पेंट होता है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो वो भी हम देखेंगे डेफिनेटली कि किस तरीके से इमेज में कोई एडिटिंग्स या चेंजेस किए जाते हैं ड्यूरिंग कोरल। ओके, सो इतना समझ में आया? कोई डाउट? भूमिका आपका? नो सर। ओके, सो ठीक है, फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ग्रुप में, स्टूडेंट असाइनमेंट ग्रुप में आप लोग ऐसे ही कुछ पोस्टर्स वहाँ पे डालेंगे। शुरुआत में मैं आपको क्रिएटिव होने के लिए नहीं कहूँगा, शुरुआत में क्रिएटिव नहीं होना है, शुरुआत में टूल के साथ एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस करने के लिए क्या करना होगा, आपको जाना होगा गूगल एंड गो फॉर पोस्टर रेफरेंसेस या पोस्टर टेम्पलेट्स, जो भी आप सर्च करो, है ना, ताकि आपको ये डिज़ाइंस, इन्हीं डिज़ाइंस को स्क्वायर में ट्रांसलेट करके देखिए, इन्हीं डिज़ाइंस को स्क्वायर में ट्रांसलेट करके देखिए। ये तो स्क्वायर ही है वैसे भी, ड्रॉप शैडो लगा हुआ है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये कटा हुआ नहीं है बीच से, ये सिंपल 1 2 और 3, 1 2 और 3 लाइन ड्रॉ हुई हैं बस, ऐसी ऐसी वाली। ऊपर में एक सर्कल लगा दिया है, सर्कल के अंदर हमने टेक्सचर लगा दिया है, चेकर्स पैटर्न। इट सीम्स एस, क्योंकि फोटोशॉप में ऐसा लगता है देख के कि अरे ये तो क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट है ना, बट वो दिखाने के लिए है ना। तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिज़ाइंस, इतने डिज़ाइंस तो बना ही सकते हैं। यहाँ पे भी कटा हुआ नहीं है, सिंपल एक राउंडेड बॉक्स लगा हुआ है, एक इधर राउंडेड बॉक्स, एक इधर राउंडेड बॉक्स, और सर्कल बीच में अलग से लगा के चेकर्स डाला गया। और ये जो है ये आपका ड्रॉप शेडो है, इसी के कारण से ऐसा लग रहा है कि ये डेप्थ है, वो ड्रॉप शेडो है। चेकर्स तो पैटर्न मिल जाएगा, इमेज, हाँ चेकर्स इसमें मिलेगा ना,
ब्लेंडिंग ऑप्शन कम करके, या फिर आप इस तरीके का बैकग्राउंड, ये वाला कुछ भी डाल सकते हैं, चॉइस है, हमारे ऊपर चॉइस है, इससे कोई रेलिवेंसी नहीं है। ओके ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, देन बाय बाय, टेक केयर। अब आप लोग को एक एक पोस्टर डालना है तीनों को, ठीक। सो कनक ने तो मुझे भेज दिया है। भूमिका, आपको मिल रहा है वीडियो कनक का? यस। ओके, और आपको भी मिल रहा है वीडियो, ठीक है। तो आपको मैं भेजता जाऊंगा, और आपका जो लैपटॉप का है उसको अभी फिक्स कर देते हैं। बगल में अगर कोई होगा तो किसी को भेज देंगे, मतलब बोलिएगा कि सर बुला रहे हैं किसी बॉय को, या बॉय ही होगा, गर्ल नहीं है वहाँ। ओके, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच भूमिका। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।